हेलो एवरीवन। मैं 2024 में गांव से यहाँ शहर आया था। मैं बस आपको अपने इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ समझो, देखो कि आप जो भी कर रहे हो वो कल को आपके लिए कितना यूज़फुल होगा। जब मैं 2024 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके शहर आया, आपको पता है मुझे 6 महीने तक, 4 महीने तो इतना भारी स्ट्रगल करना पड़ा जॉब के लिए। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे काम नहीं मिल रहा था। कोई बोल रहा था 10,000, 11,000, 12,000। तो आप ये जान लो कि आप जो अभी कर रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई आप मायने नहीं रखती। आपकी वो कागजी डिग्रियां सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं आपके लिए। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको अगर कोई काम नहीं आता, अगर आप कोई चीज़ नहीं जानते हो, तो फिर यहाँ आने के बाद आप बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। यहाँ आपके नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी डिग्रियां सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं। मैं 4-5 महीने जॉब के लिए इतना भटका, उसके बाद जाके मुझे 10,000 रुपये में, लास्ट में हार मान के 10,000 रुपये पर मंथ में मुझे काम करना पड़ा, तो वो भी एक सिंक फैक्ट्री में। वहाँ जब मैंने काम किया तो फिर धीरे धीरे वहाँ लोगों से जान पहचान हुई, काम को सीखा। उसके बाद जाके मैंने वो काम 2-3 महीने किए, क्योंकि लेबर, एक पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए बंदे को आप एक फैक्ट्री में ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते, वो भी 10,000 पर मंथ में। उसके बाद मैंने वो काम छोड़ा, तो फिर उन्होंने ही, जहाँ मैंने काम छोड़ा उन्हीं के बेटे का एक शोरूम था, उस शोरूम में मुझे उन्होंने खुद अपने सिफारिश पे लगवाया था कि तू पढ़ा लिखा है। तो बस यही होता है, पढ़े लिखे होने के बाद आपके नॉलेज की कदर होती है, आप जल्दी आगे बढ़ सकते हो, आप सब चीज़ कर सकते हो, मगर शुरू में आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। उसके बाद जब धीरे धीरे मेरी जान पहचान हुई यहाँ पे लेबरों से, यहाँ मज़दूरों से, काम करने वालों से, तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ लगाया शोरूम में। मैंने 10 से 12,000 रुपये मेरी हुई। 12,000 में मैंने काम किया, 4-5 महीने वहीं मैंने काम किया। फिर मैंने वहाँ काम सीखा अच्छी तरीके से, सेल्स का काम मैंने सीखा। फिर वहाँ उन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाई, मैंने वहाँ भी काम छोड़ दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही हार्डवेयर में फिर मैंने काम किया। फिर 5-6 महीने हार्डवेयर में काम करने के बाद मैंने वहाँ भी काम सीखा थोड़ा बहुत। सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो फिर मैंने वहाँ भी छोड़ दिया। लाइफ ऐसे लग रहा था 6 महीने में, सच मानो तो जैसे मैं फंस चुका हूँ। मेरे समझ में कई बार ऐसे डिप्रेस में हो गया कि मन करता था यार कुछ कर लूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई डिग्री, मेरा नॉलेज किसी काम का नहीं है। मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। स्कूल कॉलेज ये सब कोई मायने नहीं रखता। मेरे से जो मेरा सीनियर था वहाँ, कोई भी, इतना आप सोच लो कि वो कोई भी मैसेज अगर उसके फ़ोन में आए तो वो मैसेज मुझसे पढ़वाता था। वो मैसेज नहीं पढ़ सकता था। वो पता है कितना कमा रहा था? 32,000 रुपये, 30,000 रुपये, क्योंकि उसके पास नॉलेज थी, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस था। तो आप जहाँ भी हो, जिस फील्ड में भी हो, अपने पसंद का फील्ड ढूंढो और वहाँ पे जम के मेहनत करो, काम करो, काम सीखो। और काम सीखने के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना, काम सीखने के बाद जॉब छोड़ दो। ये 100% सही है, काम सीखो और जॉब छोड़ो। नहीं तो अगर एक ही जगह आप काम करते रहोगे ना, तो 10 से 15, 15 से 20 होने के बाद उसी मालिक के नज़रों में आप चुभने लगोगे। काम छोड़ो, अगला काम ढूंढो, दूसरे जगह इंटरव्यू दो, नए नए जगह ट्राई करो। उससे आपकी जान पहचान बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। ऐसे ही होता है। एक जगह स्टक हो जाने वाले अब के समय में वो गए, जो हमारे बाप दादा के ज़माने में हुए करते थे कि हाँ पूरी ज़िंदगी एक ही आदमी के यहाँ काम किया, इज़्ज़त है, सब चीज़ मिल रहा है। यहाँ इज़्ज़त नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। इज़्ज़त खुद ब खुद मिल जाती है जब आपका हाई सैलरी होगा, हाई पोस्ट होगा। ऑलरेडी आपके नीचे जितने भी वर्कर हैं आपको इज़्ज़त देंगे, ठीक। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी एक ही जगह काम करने से इज़्ज़त नहीं मिलता। जब मैंने कहा था, जहाँ मैं सिंक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ एक कन्हैया नाम का शख्स था मेरा सीनियर। वो तकरीबन 15-16 सालों से वहाँ पे काम कर रहा है। अभी उसकी सैलरी 15,000 है। वहाँ जितने भी नए एम्प्लॉय आते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे हंसी मजाक करते हैं। और वो खुद भी, अब उसकी मजबूरी ये है कि अब उसकी एज 40 के अप्रॉक्स हो चुकी है, 35-40 के बीच में। तो अब वो कहीं और काम करने नहीं जा सकता। उसको आदत पड़ चुकी है उसी काम करने की, उसी जगह पे रहने की। तो वो दूसरे जगह ना ट्राई करता है, ना जाने की कोशिश करता है। और सोच लो, वो 15 साल से काम कर रहा है, 8-9 हज़ार में ही वो लगा होगा, आज 15,000 है। अगर हर साल उसकी सैलरी 1,000 रुपये भी बढ़ी तो 8,000 से भी काम कर रहा था। 8 में 15 कर दो, 20 प्लस होना चाहिए। मगर नहीं, उसको क्या हुआ कि उसको ना कंफर्ट जोन की आदत लग गई।
वो वहीं काम करता रहा, जब तक हो सका वो करता रहा और उसी का फ़ायदा उठाया, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। मालिक ने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई और वो कोई स्किल वाला काम नहीं था। वो एक फैक्ट्री में वर्कर था। मालिक को पता है कि 15,000 में ये जाएगा तो दूसरा वर्कर रख लूँगा। इसीलिए स्किल काफ़ी मायने रखता है। जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा था, तो फिर आप अगर 10वीं अगर आप ज़्यादा पढ़ना ख़राब नहीं है, पढ़ो, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लिए पढ़ रहे हो, आप आगे में क्या करना चाहते हो। क्लियरिटी, दिमाग में जो ये चीज़ है ना, आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। मैं पेपर लीक से परेशान हो के 5-6 पेपर दिए, पेपर लीक से परेशान, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, पेपर लीक होना, करप्शन होना। जिसको भी ये चीज़ मजाक लगता है, आप बिहार में जाके किसी भी बच्चे से पूछ लो जो बच्चा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसके पास पैसे होते तो वो सब के सब कहीं ना कहीं जॉब। पैसा और पहुंच, बिहार में अगर आपको नौकरी करना है तो पैसा और पहुंच दो चीज़ बहुत मायने रखते हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए और आपकी पहुंच अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज तो होना ही चाहिए, नॉलेज ज़रूरी है, ठीक। इसी सब चीज़ों से मैं परेशान होकर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अभी दिल्ली में आके काम कर रहा हूँ। कई बार ऐसा डिप्रेस होता हूँ कि मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, कहीं चला जाऊँ, भाग जाऊँ, कुछ कर लूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। ऐसी ज़िंदगी चल रही है अभी मैंने जॉब छोड़ दिया है। छोड़ने का रीज़न यही था कि मैं सुबह उठता था 10 बजे, 9 बजे उठता था, फ्रेश होता था, 10 बजे जाता था ड्यूटी, और 10 बजे ड्यूटी जाने के बाद फिर मैं रात में आता था। वही, छुट्टी का कोई टाइम नहीं है मालिकों का। अगर आप 10 मिनट सुबह लेट हो तो वो आपसे पूछ लेगा कारण, मगर वही 8 बजे अगर उसे छुट्टी देना है, 8 से 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए आपको काम करना है तो करो, नहीं करना है तो चले जाओ। क्यों भाई, जब हम सुबह 10 मिनट लेट आते हैं तो आपको उसका कारण जानना होता है, आप गुस्से होते हो, तो रात में हमें एक आधे घंटे तक लेट करवाने का क्या कारण है। बस यही है कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि आप अगर काम छोड़ोगे तो आपके जगह और 10 आ रहे हैं सेम सैलरी में, या हो सकता है कि आपसे कम में। इसीलिए मालिकों का यहाँ पे तेवर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली में ऐसा है नहीं उतना, लेबरों का हमसे अच्छा है। आते हैं 8 घंटे काम करते हैं, 700 600 700 रुपये ले जाते हैं, और यहाँ 12 हज़ार 13 हज़ार में लोग यहाँ घिस रहे हैं। जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ मुझे शुरू में हार्डवेयर में 10,000 बोला गया था। सोच सकते हो 10,000 रुपये में 11 घंटे काम। मैं सुबह जाता था यार, ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी फंस गई है। सुबह जाओ, दोपहर में खाने के लिए और रात में सोने के लिए, और फिर सुबह सो के उठो, खाना खाओ, फिर ऑफिस जाओ, फिर काम करो। सब चीज़ सही था, ऐसा नहीं था कोई भारी काम था। मस्त एसी लगा हुआ रहता था, अपना केबिन था, अपना सब चीज़ रहता है, ठीक। ना मालिक उतना बोलते थे, सब चीज़ ठीक था। मगर यही था कि मैं खुद से एक सवाल पूछता था, बस क्या इतना ही, ये क्या मैं यहाँ ठीक हूँ, या फिर मैं लाइफ टाइम ऐसे ही जी सकता हूँ, या फिर मैं यही करना चाहता हूँ। मेरा जवाब था नहीं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, इससे बेहतर बन सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों यहाँ फंसा पड़ा हूँ। रोज़ रोज़ का ये मेरा जीवन लग रहा था एक लूप में चला गया है। सुबह सो के उठो, खाओ, काम पे जाओ, सोने आओ, फिर सो के उठो, खाओ, काम पे जाओ, फिर रात में खाने आओ। मैं मेंटली इतना हो गया था कि अगर मुझे 2 चीज़ बताया जाए काम के लिए तो मैं एक चीज़ भूल जाता था। तो इसीलिए मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि टाइम आएगा तो आप सब चीज़ कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे। मैं भी यही सोचता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज है, अच्छी खासी डिग्री है, ज़रूरत पड़ेगा जॉब हुई तो हुई, नहीं हुई तो प्राइवेट सेक्टर है, ये काम कर। प्राइवेट सेक्टर में लोगों को चूस लिया जाता है मानसिक तौर पे, ठीक। 9 बजे 8 बजे छुट्टी का टाइम है, 9 साढ़े 9, जब तक कस्टमर उठ के नहीं जाएंगे तब तक आपको वहाँ रहना है, वो रहना ही पड़ेगा आपको। अगर आप उस चीज़ के लिए बहस करते हैं तो फिर आप जॉब छोड़ दो। सीधा मालिक बोलेगा ठीक है कल से मत आना, तुमसे नहीं हो रहा है तो कल से मत आना, चाहे आपने उसके लिए कितना भी कुछ किया हो। मालिक कभी किसी का सगा नहीं है, मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ। जब तक आप उसको काम करके दे रहे हो तब तक वो ठीक है,
जैसे ही आपने उसके मर्जी का काम नहीं किया तो किसी का सगा नहीं है। मैंने भी बहुत किया था, कभी 10-15 किलो नहीं उठाता था, 50-50 केजी के कट्टे उठाए, ग्राउंड फ्लोर से ले जाके फर्स्ट फ्लोर पे नया गोडाउन शिफ्ट किया, नई दुकान शिफ्ट हुई, बहुत मेहनत किया, मगर उसने मेरे मेहनतों का बस 150 रुपये सोचा देके। मगर ये नहीं था, मैं 150 रुपये के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा था ताकि आने वाले टाइम में जब मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ तो उन्हें कम से कम ये रहे कि हाँ बंदा सही है, मेरे लिए काम किया है इसने। तो मैंने ये सोच के कम से कम हमने, हाँ, 1 मंथ का उसको टारगेट, 1 मंथ में कम से कम 20 दिन तक कंटिन्यू हमने रेड़ी में भर भर के माल, ऐसा नहीं है गाड़ी में, बेसमेंट से माल उठाते थे, रेड़ी में भरते थे, 100 मीटर दूरी पे ले जाके फिर सेकंड फ्लोर पे चढ़ाते थे, कंधे पे उठा के भरी भरी बोरी हार्डवेयर के, 50 किलो, 60 किलो, 40 किलो, 30 किलो जो भी था। भाई लेबर के लिए हम नहीं ना वहाँ गए थे, हम लेबरगिरी के लिए नहीं गए थे, मगर हमने किया। क्यों किया? ताकि मालिक को एक टाइम पे ऐसा लगे कि चलो भाई ठीक है, एक टाइम पे इसने मेरे लिए किया। मगर क्या हुआ पता है? नहीं, उसको नहीं लगा। एक टाइम ऐसा आया जब मेरी सैलरी देना उसको ना भारी लग रहा था। 10-12 हज़ार रुपये वो मेरे को दे रहा था, वो चीज़ उसको भारी लग रहा है, उसके आंखों में चुभने लगा था मैं। इतना करने के बावजूद जैसे ही नए लड़के हायर किए उसने और उसका काम थोड़ा सा कम हुआ तो उसके आंखों में चुभने लगे थे। वो चाहता, उसको लग रहा था कि जैसे वेस्ट ऑफ मनी हूँ मैं। और उसके बाद उन्होंने काम से निकाल दिया मुझे। निकाल नहीं दिया, उनके बोलने के तरीके से ही पता चल रहा था यार। सब चीज़, हर चीज़ बोल के नहीं बताया जाता है, कुछ चीज़ आपकी आंखें, आपके बोलने का लहजा बता देती है। तो मुझे खुद ही लग गया था कि नहीं यार, वो नहीं चाहते हैं कि मैं रहूं। हमेशा मुझे बोलते थे तेरे से काम नहीं हो रहा है तो बता, ऐसे नहीं चलेगा, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। वो तब भी तो बोल सकता था ना यार, जब मैं बोरियां उठा रहा था। तब नहीं बोला। जब उसका दुकान शिफ्ट हो गया, सारा काम उसका हो गया, दुकान में बैठने लगा, काम वाम चलने लगा, सारा कुछ ओके होने के बाद उसको याद आया कि मेरे से काम नहीं हो रहा है। तो ये है प्राइवेट सेक्टर की सच्चाई। जब तक आपसे उसको काम निकल रहा है तब तक वो आपको चूसेंगे, और जैसे ही उस आपका काम ख़त्म हो गया वो आप थूक देंगे। ऐसे जैसे चिंगम चिपा के एक टाइम के बाद थूक के फेंक दिया जाता है। तो ये है प्राइवेट सेक्टर। जिन लोगों को भी लगता है आसान कि कुछ नहीं हो रहा तो आगे जाके कर लेंगे, मत करो। अभी से ही आपको कैपेबल बनना चाहिए, कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीज़ें सीखनी चाहिए, जिसमें आप बेस्ट हो, जो आप करना चाहते हो वो करो। मेरे को खास एडिटिंग नहीं आती वैसे, मुझे नहीं पता, बस कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जाननी चाहिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने अभी तक मेरी बातों को सुना और इस पर अमल करें। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये 12-13 मिनट का जो मैंने बनाया है, ये इसका आप अपने लाइफ में सही मायने में यूज़ करें, नहीं तो मुझे ये बताने की क्या ज़रूरत थी। आप सोच सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ करो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, और आपको सोचना पड़ेगा। ये आपके लिए है ये वीडियो। धन्यवाद, आपने अभी तक अपना टाइम दिया और मेरी बातों पे गौर ज़रूर करिएगा। बाय, मिलते हैं फिर।